हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें लास्ट टाइम आपको बताया गया था उत्तल दर्पण के उपयोग और दर्पणों की पहचान। आज जो पॉइंट आपका शुरू किया जाएगा वो है बच्चों आर्टिकल नंबर 10.2.3 गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v और दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f आदि को उचित चिन्ह के साथ लिया जाता है। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 पॉइंट क्या है बच्चों? दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। जो दर्पण पर प्रकाश किरणें डाली जाएंगी वे सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। नेक्स्ट, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। देखिए, ये आपतित किरण इस प्रकार से डाली गई है और ये ऋणात्मक पोजीशन है, ये धनात्मक है। और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा ये है और आपतित प्रकाश की दिशा ये है। ठीक है, दोनों अक्षों पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसी प्रकार से यहाँ है। ये आपतित किरण है, ये आपतित प्रकाश की दिशा है और ये आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत की दिशा है। ऋणात्मक ये कंडीशन है, धनात्मक ये कंडीशन है। तो इन नियमों के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसे चित्र 10.19 में दिखाया गया है। इस चित्र में इसको प्रदर्शित किया गया है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्टिकल नंबर 10.2.4 दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। देखिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है? यदि f फोकस दूरी का गोलीय दर्पण u दूरी पर रखी वस्तु का v दूरी पर प्रतिबिंब बनाए तब u v तथा f के बीच एक संबंध होता है, जो कि इस प्रकार से होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह सूत्र दर्पण का सूत्र कहलाता है। अब देखिए, आंकिक प्रश्नों को हल करते समय u, v तथा f के मान दर्पणों के लिए प्रयुक्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने चाहिए। अर्थात जैसी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उस वैल्यूज़ को पहले देख लेना चाहिए u, v में और फिर उसको अप्लाई करना चाहिए। आवर्धन देखिए, मैग्निफिकेशन दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो, प्रतिबिंब का मतलब इमेज को I बोल दिया और ऑब्जेक्ट को O बोल दिया, तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v हो तब रेखीय आवर्धन m बराबर I/O बराबर -v/u। तो प्रश्न हल करते समय I, O, v तथा u के मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने चाहिए। यदि आवर्धन धनात्मक है
तो इसका अर्थ है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, और यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसे स्टेप वाइज हल करेंगे बच्चों। पहला पॉइंट क्या है? बिंब का साइज यानी कि ओ प्लस के 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिंब की दूरी जो है u बराबर माइनस के 25 और अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमें निकालनी है और प्रतिबिंब का साइज i भी हमें निकालना है। तो स्टेप सेकंड है गोलीय दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। तो इस सूत्र में ये मान रखिए 1/v बराबर 1/-15 माइनस 1/-25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/15 प्लस 1/25 हो जाएगा। तो 1/v बराबर -5 + 3/75 बराबर -2/75। तो v बराबर हो जाएगा -75/2 अर्थात -37.5। अब देखिए, अतः पर्दे को दर्पण के आगे 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। अब स्टेप थर्ड देखिए, पुनः दर्पण के लिए आवर्धन के सूत्र से। तो m बराबर I/O बराबर -v/u। तो I/O की वैल्यू 4 है और बराबर -v की वैल्यू -37.5 है, u की वैल्यू -25 है। तो जब इसको हल करोगे तो ये -37.5/25 आ जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? i की वैल्यू आ जाएगी -37.5 × 4/25 सेंटीमीटर। अर्थात जब आप इसको हल करोगे इस वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यूज़ हल होकर के आ जाएंगी -6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि जो इसमें i पूछा था अर्थात प्रतिबिंब किस साइज का प्राप्त हो, तो वो -6 सेंटीमीटर का। तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक एवं उल्टा तथा आवर्धित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उदाहरण नंबर 2। आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे आप। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, ये भी इसी प्रकार का है, इसको भी आप अपने आप करोगे। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।